हाय। जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ड्राइंग में एंगल्स और प्रपोर्शंस दो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इनकी प्रैक्टिस कर कर ही हम ड्राइंग में एक्यूरेसी ला सकते हैं। ड्राइंग की जो मैक्सिमम एक्यूरेसी होती है वो इन्हीं दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो आज की वीडियो में हम एंगल्स को समझने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे हम अपनी आइज़ को ट्रेन कर सकते हैं एंगल्स को देखने के लिए। एक बेसिक सी यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको करना है। यहाँ पर एक ब्रश रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ ले लेनी है, मतलब कोई भी लंबी चीज़ हो, ब्रश ले सकते हो, पेंसिल ले सकते हो, ठीक है ना। उसको किसी एक एंगल में रख लेना है, जैसे ऐसे या तो नीचे को रख लिया या ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रख लिया, ठीक है ना। किसी भी एंगल में आपको उसको रख लेना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने दो पेज लिए हुए हैं। पहले में मैंने इसको ऐसे प्लेस कर लिया एंड दूसरे पेज में मुझे क्या करना है कि मुझे इसके एंगल को ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है ना। और फिर इसका जो मुझे एंगल दिख रहा है मैंने कोशिश करनी कि मैं उसी एंगल में लाइन खींचूँ, ठीक है ना। पहले मैं अच्छे से एंगल को ऑब्ज़र्व करूँगा, ठीक है ना, एंड फिर उसी डायरेक्शन में मैं एंगल जो है लाइन खींचने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे ये मुझे लग रहा है कि ये इस एंगल में है, ठीक है ना। तो मैंने उसी एंगल में ये लाइन खींचने की कोशिश करी है, ठीक है ना। उसके बाद मुझे जब चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पेपर को इस तरीके से फोल्ड करूँगा, ठीक है ना, और मैं इसकी साइड में इसको रख के देखूँगा, ठीक है। तो अगर इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है, ठीक है ना, जैसे ये है यहाँ से यहाँ, अगर ये डिस्टेंस सेम रहता है तो यानी कि जो हमारी लाइन है ये ठीक एंगल में है। और अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा आता है, मान लो यहाँ पर ये डिस्टेंस इतना आ रहा है और यहाँ पर ये डिस्टेंस ज़्यादा आता है, तब ये लाइन हमारी गलत है। तो इस तरीके से हमें इसे चेक करना है, ठीक है ना। जैसे इसको मैंने एक एंगल में रखा एंड मैंने एक लाइन ड्रॉ करी एंड फिर उसको मैंने चेक करा। तो अगर ये लाइन जो मैंने बनाई है और यहाँ पे जो मैंने रखा हुआ है ब्रश, वो दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल मतलब दोनों के बीच की दूरी बराबर है, तब ये मेरी लाइन ठीक है ना। शुरुआत में ये चीज़ करने में थोड़ी मुश्किल होगी, एंगल एक बार में ठीक नहीं आएगा, लेकिन हमें उसको बार बार प्रैक्टिस करना है और इस चीज़ को बार बार कर कर हम अपनी आँखों को एंगल्स को देखने के लिए ट्रेन करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये एक एंगल में मैंने करके बताया, अब थोड़ा सा इसका एंगल चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे इसको इस एंगल में रख दिया, ठीक है ना। अब ब्रश का एंगल मैंने चेंज कर दिया, तो अब इसके साथ अगर मैं चेक करूँगा तो देखना भी, इसके पैरेलल रखा तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर ये दूरी इतनी है, ठीक है ना। और अब मैं इसको यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो ये देखिए दोनों में डिफरेंस आ गया क्योंकि एंगल इसका चेंज हो गया है। तो ये चीज़ जो है हमें एंगल्स को समझने में हेल्प करती है। अब इसका मैंने एंगल चेंज कर दिया है, तो अब इस एंगल के अकॉर्डिंग में है क्या करूँगा, लाइन खींचने की कोशिश करूँगा। तो जैसे अब मैंने इसका एंगल ये लिया है तो मैं इस एंगल में लाइन खींचने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पहले अच्छे से देख लेना है एंड फिर इस तरीके से लाइन खींचनी है, ठीक है ना। ये एक दूसरे एंगल में होगी और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा एंगल गड़बड़ है, तो इसको चेक करके देखते हैं। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगा, ये फोल्ड भी मतलब बराबर होना चाहिए, जो ये फोल्ड है ये भी पैरेलल होना चाहिए, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ और जो यहाँ का डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए मैं इसके साइड में रखूँगा इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे ये मैंने रखा और अब मैं देखूँगा इनका डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस सेम आता है तो मान लो हमारा जो एंगल है ठीक है, एंगल ऑलमोस्ट ठीक है, कुछ हद तक गड़बड़ है लेकिन ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज हमें करनी है डेली 8 से 10, इस तरीके से हमें लाइंस को ड्रॉ करना है। तो अभी आप देखो यहाँ पे जो लाइन यहाँ पे ऐसे बनी थी सेम वही लाइन यहाँ पे बन गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। ये तो हो गया एक्सरसाइज वाला पार्ट। अब मैं आपको समझा देता हूँ एंगल्स का यूज़ क्या होता है ड्राइंग में, ठीक है ना, कैसे ये एंगल्स हमें हेल्प करते हैं ड्राइंग में। यहाँ पर एक रेफरेंस है, ठीक है ना, जैसे ये, तो इसमें आप देखोगे जैसे ये ढक्कन है इसका, तो इसका एंगल क्या है, ठीक है ना। जब मैंने ये एक्सरसाइज करी होगी तो मैं इसको ईजिली ऑब्जर्व कर पाऊँगा, ठीक है ना। जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं इसके एंगल को ऑब्जर्व कर पाऊँगा और फिर उसी ड्राइंग में मैं जिस एंगल में ये है लाइन उसी एंगल में उसको बना पाऊँगा, ठीक है ना। यहाँ पर एंगल है, यहाँ पर एंगल है, पूरा जो रेफरेंस है वो एंगल से भरा हुआ है, हर जगह एंगल है। तो ये जो चीज़ होती है एंगल्स को ऑब्जर्व करना
ये बहुत ज़रूरी होता है और ये हमें हेल्प करता है एंगल्स को सही से देखने के लिए, और ये हमारी आइज़ को ट्रेन करता है, ठीक है ना। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया एंगल्स का। अब ये देखिए दूसरा, इसमें भी जब हम इसको स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया हुआ है कि किसी भी ड्राइंग को हम बनाने से पहले क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करते हैं। तो अब जब इसको मैं इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है ना, इस तरीके से, तो वो जो लाइन मैंने खींची है वो किस एंगल में है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए मुझे एंगल की जो प्रैक्टिस है वो लगेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे मैंने एक ये लाइन खींची, अब इसका एंगल क्या है, अगर मुझे पता है, इस चीज़ को मैंने प्रैक्टिस करा हुआ है, तो मैं ईजिली जिस एंगल में इसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करा है उसी एंगल में मैं इसको पेपर पे भी ड्रॉ कर लूँगा। मान लो इसको मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है ना, तो मैंने इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। ये मैंने इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लिया है। अब इसमें आप देखोगे अलग अलग एंगल में लाइन्स हैं, ठीक है ना, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। तो सारी जो लाइन्स है वो अलग अलग एंगल में है। तो जब मैंने प्रैक्टिस करी होगी एंगल्स की, तो मान लो मुझे ड्रॉ करना है इसको, ठीक है ना, ये मेरा रेफरेंस है, मुझे इसको ड्रॉ करना है। तो मैं जब इसको ड्रॉ करने बैठूँगा तो मैं देखूँगा ये किस एंगल में लाइन है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये इस तरीके से लाइन है, तो मैं उसी एंगल में लाइन को क्या है यहाँ पे खींचूँगा, ठीक। फिर ये एंगल में देखूँगा कौन सा एंगल है, तो उसी एंगल में यहाँ पे लाइन खींचूँगा, फिर ये देखूँगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या है, हमें सिंप्लीफिकेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये लाइन थोड़ी लंबी थी तो यहाँ पे पेपर तो नहीं है, तो इस तरीके से ऐसे करके आएगा, और यहाँ से ये सीधी लाइन आएगी, ठीक है, और यहाँ से ये इस तरीके से। तो ये जो यहाँ पे मैंने बनाया है वो यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके अंदर मुझे जो ये फ्रूट बना है, अब इसको मैं और ब्रेक करता जाऊँगा तो ये मेरा जो पूरी ड्राइंग है वो बन जाएगी। तो इस तरीके से जो ये एंगल की एक्सरसाइज है वो हमें हेल्प करती है, हमारी आइज़ को ट्रेन करती है एंगल्स को सही तरीके से ऑब्जर्व करने के लिए। सो आई होप ये लेसन आपको समझ आया होगा, ये एक तरीके का बोनस लेसन था। सो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा मैं प्रोपोर्शंस पर भी लेसन रिकॉर्ड करूँगा, वो चीज़ भी आपको समझ आएगी, लेकिन पहले इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना।